डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। ये मेरे एक क्लाइंट की कुंडली है। ये जो मेरे क्लाइंट हैं ये बहुत ही बड़े एक पॉलिटिशियन हैं और 4 बार ऑलरेडी विधायक एमएलए बन चुके हैं और एक बार मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही इनकी बहुत सारी माइंस और जिसको खदानें कहते हैं वो हैं इनकी ऑलरेडी, जैसे आयरन और बॉक्साइट, इन सब की इनकी खुद की खदानें हैं और बहुत ही अच्छी चल रही हैं। और इनकी जो खदानें हैं वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जो भारत है उसके बाहर भी जितने भी अलग अलग देश हैं वहाँ पर भी इनकी खदानें हैं। और इनके रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सब भी इनके खुद के हैं। तो मतलब फाइनेंशियली और प्रोफेशनली बहुत ही अच्छा साउंड और बढ़िया करियर है इनका। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि आखिर कुंडली से आप कैसे देख पाएंगे कि इतने मतलब कि व्यक्ति अमीर कैसे बन पाता है और जो पॉलिटिकल पावर है ये सब कैसे अर्जित कर पाता है। वो सारे योग इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ आएगा। डिटेल में आप देखिएगा इस वीडियो को पूरा। असल में ये मेरे पास में तब आए थे जब इनके ऊपर ना सामने वाले एक थे पॉलिटिशियन, तो वो मंत्री थे। तो उन मंत्री ने इनके ऊपर कुछ रिवेंज निकालने के चक्कर में तो झूठी रेड करवा दी थी और फिर कुछ भी मतलब उसमें नहीं मिल रहा था, इनका कोई भी सबूत या कुछ ऐसा नहीं था। और मतलब कि ये क्लीन थे, लेकिन उसके बाद भी अब सामने वाले को परेशान करना है तो उस चक्कर में ये वो सामने वाले जो मंत्री थे वो इनको परेशान कर रहे थे, मेरे क्लाइंट को, और रेड पड़वा दी और सारा कुछ मामला। तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी हवन पूजन अलग अलग जो पंडित हैं उनसे भी करवाया था सारा कुछ, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। फिर ये मेरे पास में आए थे और मैंने कैसे क्या ठीक किया था, कैसे उनको सफलता दिलवाई थी, कैसे वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए थे, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो खदानों का और ये प्रोफेशनल कैसे हुआ। ठीक है, देखिए इनके जो प्रोफेशन है 10वां घर, इसके मालिक बनते हैं बृहस्पति। ठीक है, अब ये जो बृहस्पति इनके मालिक बन रहे हैं तो इनका संबंध देखिए किस किस से आ रहा है। सबसे पहला संबंध सामने आ रहा है शनि से, ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में गुरु के साथ ही बुध बैठे हुए हैं और सूर्य बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं। देखिए, बृहस्पति के साथ में शुक्र आया तो शुक्र होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह, और चंद्र भी अगले ही घर में है। तो बृहस्पति जब आगे वाली राशि में जब चंद्र होता है तो बृहस्पति और चंद्र का भी योग बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस लिहाज से भी यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आ जाता है। लेकिन ये जैसे कि इनका ये जो चतुर्थ भाव है, देखिए, तो जो चतुर्थ भाव का मालिक है बुध, और जो इनका 10वें घर का जो मालिक है वो है बृहस्पति, ये दोनों साथ में बैठे हैं। तो चौथे और 10वें घर के मालिक का संबंध आपस में बन गया। तो इससे भी आप ये बता सकते हैं सामने वाले को कि ये होटल वगैरह का बिजनेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब इनका पॉलिटिकल जो करियर है, देखिए कि जो 10वें घर का मालिक है बृहस्पति, वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ये सूर्य से भी संबंध आ गया बृहस्पति का। तो इनका सूर्य वाला जो करियर है, जो पॉलिटिक्स है, ये सब भी आ गया। ठीक है, उसके बाद में जो शुक्र है उसके साथ में भी इनका गुरु का संबंध आ रहा है। मतलब कि गुरु का संबंध जो है वो, आप देखिए ना कि कितने सारे ग्रह हो गए, सूर्य भी हो गया, बुध भी हो गया, शुक्र भी हो गया और शनि भी हो गया।
ये चार ग्रहों से गुरु का संबंध आ रहा है। गुरु का मतलब इनकी कुंडली के अंदर 10वें घर का मालिक है। तो ये इतने प्रकार के प्रोफेशन अपने जीवन में करेंगे, ये डिसाइड हो गया, पक्का हो गया ये। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इनके पास एक बात और है कि इनके पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, मतलब कि जो इनके पास ना हो। इनके पास सभी गाड़ियां हैं, मतलब कि रोल्स रॉयस से ले करके बड़ी से बड़ी इनके पास गाड़ियां हैं। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, इतने अमीर हैं तो इनके पास होगी। और मतलब कि महंगे से महंगे कारें हैं, इनका खुद का जेट प्लेन है, 16 सीटर, और इस तरीके का, मतलब इतने ज़्यादा ये अमीर हैं। क्यों? क्योंकि अब आप ये देखिए कि इनके अधिकतर जो ग्रह बैठे हैं ना, वो पंचम भाव में बैठे हैं। और इतने शुभ ग्रह, जैसे कि बुध, गुरु, शुक्र, ये सारे के सारे शुभ ग्रह हैं और वो पांचवें घर में आकर के बैठ गए हैं। तो ये पूर्व पुण्य जो होता है, देखिए ये जो आठवां घर होता है ना, ये पूर्व जन्म का है। ये पूर्व जन्म का है ये। और वहाँ से जब आप 10 घर गिनते हैं तो फिर वो पूर्व जन्म के कर्म कहलाते हैं। जैसे आप ये देखिए कि ये यहाँ से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आठवां घर है वो आपका पूर्व जन्म है। और पूर्व जन्म से 10वां घर जो होता है वो पूर्व जन्म के कर्म, मतलब आपने पूर्व जन्म में ऐसे जो जो कर्म किए हैं उसका जो फल होगा वो आपको पांचवें घर से पता चलता है। अब पांचवें घर में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र जैसे ग्रह बैठे हैं, मतलब कि इनके कर्म पूर्व जन्म में बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से ये योग मिला और इतने बलशाली व्यक्ति ये हैं। और ये, जैसे कि आप पैसों का भी अगर आप देखें तो जो पैसे के लिए होता है वो दूसरा, छठवां और 11वां घर होता है। तो ये जो दूसरा घर है देखिए, इसका जो मालिक है चंद्र, वो नीच का हो गया छठवें ही घर में आकर के। अच्छा, जो चंद्र है उसकी एक खास बात है कि जो चंद्र है वो नीच भी होता है तो वो अपने मित्र की राशि में होता है, जो कि है मंगल। मंगल उनका मित्र है चंद्र का। तो वो नीच भी हो रहा है तो वो अपने मित्र की राशि में हो रहा है। तो यहाँ पर एक सूत्र को याद रखिएगा कि जब भी दूसरे, छठवें और 11वें घर का मालिक नीच का हो जाए, वो भी दूसरे, छठवें, 11वें घर में ही नीच का हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति के पास में बहुत धन रहता है, प्रचुर मात्रा में धन रहता है। और इनके साथ यही वाला सूत्र लग रहा है, आप देख लीजिए। आप किसी और की भी जितनी भी कुंडलियाँ उस पर लगाएंगे तो दूसरे, छठवें और 11वें घर का जो मालिक है वो यदि नीच का हो जाता है दूसरे ही, छठवें और 11वें घर के अंदर ही। और ख़ास करके यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये जो चंद्र है, यहाँ पे दूसरे घर का मालिक जो चंद्र है वो मित्र राशि में ही नीच का होता है। ये भी एक खास बात है। तो वो यहाँ पर उनको ये भी बल मिल रहा है कि जहाँ पे वो नीच हो रहे हैं वहाँ पर उनके मित्र की राशि है, तो वहाँ पे उनको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल गया चंद्र को। एक ये बात भी हो गई। अब एक बात और आती है कि इनके दुश्मन, जिससे कि ये पीड़ित हुए थे, दुश्मन जो है वो आता है इनका छठवां घर। ठीक है। अब देखिए छठवां घर जो है, छठवें घर में चंद्र बैठा हुआ है और छठवां घर दुश्मन को बताता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर दुश्मन इनके बनेंगे भी तो चंद्र क्या है, फास्ट मूविंग ग्रह है। तो जल्दी बनेंगे और जल्दी इनका जो दुश्मन है वो ख़त्म भी हो जाएंगे। चंद्र है क्योंकि फास्ट दुश्मनी होगी, फास्ट दुश्मन ख़त्म भी हो जाएंगे। ठीक है। ये भी एक पूरा कुदरत ने बना करके पूरा इनको भेजा हुआ है। एक ये बात हो गई। दूसरा ये है कि छठवां घर जो है वो आंतों का भी है, इंटेस्टाइन। तो वहाँ पर चंद्र जैसा ग्रह हो गया, मतलब कि भोजन जो है वो जल्दी जल्दी पचेगा। और बीमारियाँ भी होंगी तो चंद्र के हिसाब की बीमारियाँ, क्योंकि छठवां घर बीमारी होती है। अब छठवां घर बीमारी का है, वहाँ पर चंद्र जैसा ग्रह बैठ गया तो बीमारी भी होगी तो बहुत छोटी मोटी होगी।
चंद्र के जैसी मतलब खांसी ज़ुकाम बलगम, बस थोड़ी सी यही सब चीज़ें छोटी मोटी हो सकती हैं बस, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि इनका जो पांचवा घर है ना, वो पांचवा घर बहुत ज़्यादा बली है। क्योंकि देखिए यहाँ पर राजयोग भी बन रहे हैं कई सारे। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका ये होते हैं केंद्र के भाव, ये पहला, चौथा, सातवां और ये 10वां। अब ये केंद्र के भाव के मालिक का संबंध, ध्यान से सुनिए, ये केंद्र 1 4 7 10, इन भावों के मालिक का संबंध जब पांचवें और नौवें घर के मालिक से बनता है तब बनता है राजयोग। ठीक है, राजयोग जो एक्चुअल में राजयोग घटता है, और ये तब घटता है जब इनमें से किसी भी जो ग्रह है उसकी महादशा आ जाती है, तब ये बहुत ही पावरफुली घटता है। फिर वो सारे फ्रूट्स को ओपन करता है अपने। ठीक है, तो आप देखिए इनका जो लग्नेश, देखिए आप, ये है लग्नेश और ये है पंचमेश। तो मैंने क्या कहा, ये जो चीज़ है ना, ये जो केंद्र भाव है, ये पूरा, ये जो केंद्र भाव है, ये विष्णु स्थान है। और ये वाला और ये पांचवा और नौवा जो स्थान होता है, ये लक्ष्मी स्थान होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब विष्णु और लक्ष्मी का आपस में संबंध बनेगा, ये विष्णु और लक्ष्मी का आपस में संबंध बनेगा तभी राजयोग बनेगा, अन्यथा राजयोग नहीं बनता। जो पावरफुली की मैं बता रहा हूँ बात, मतलब जिस तरीके से ये व्यक्ति हैं उनके हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैं किसको बोल रहा हूँ, राजयोग, वैसा वाला राजयोग। ठीक है, तो मतलब कि केंद्र भाव के मालिक का संबंध पांचवें या नौवें घर के मालिक से बनना चाहिए। ठीक है, तब वो राजयोग बनता है, और उसकी दशा जब आ जाती है महादशा, तो उसके अंदर फिर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इनका लग्नेश है बुध, और जो बुध है वो लग्नेश है, साथ में चतुर्थेश भी है। और फिर उसके बाद में उनका संबंध देखिए कहाँ, पांचवें घर के अंदर पंचमेश के साथ ही, मतलब शुक्र इसके मालिक होते हैं, उसके उसके साथ ही बैठ गए हैं ये बुध और शुक्र। ठीक है, उसके बाद में ये भी आप देखिए कि जो बृहस्पति हैं 7वें और 10वें घर के, ये भी केंद्र के भाव हो गए। तो इनके जो मालिक हैं वो भी बृहस्पति शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो शुक्र क्या हो गया, पांचवें घर का मालिक। तो मतलब कि 1 4 7 10, ये चारों केंद्र भाव के जो मालिक हैं उसका संबंध जो कि पंचमेश है शुक्र, उसके साथ में हो गया और पांचवें घर के अंदर ही हो गया। अब एक बचा नौवा घर। तो देखिए यहाँ सामने से इन सब का संबंध शनि से बन गया है। आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, ये शनि से बन गया है इन सभी का संबंध। तो ये पूरा पूरा राजयोग बन गया, इसके अंदर पूरा पूरा राजयोग बन गया है। आप ध्यान से देख रहे होंगे, समझ आ गया आपको। ठीक है, इस तरीके से आप कुंडली देखा करिए। अब एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर जो खदान है वो होता है 8वां घर। ठीक है, खदान जो है वो होता है 8वां घर। और पीड़ा, जीवन के अंदर परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स जो होते हैं, वो भी होता है ये 8वां घर। ठीक है, तो उसका जो मालिक है, 8वें घर का जो मालिक है, यहाँ पर मकर राशि का मालिक 8वें घर का, वो हो रहा है शनि। देखिए वो 11वें घर के अंदर बैठ गया जा कर के, और वो भी नीच का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8वें घर का मालिक शनि, एक तो गया 11वें घर में, मतलब 8 और 11 का संबंध बन गया। मतलब 8वें घर की जो भी चीज़ें यदि ये करेंगे, तो 11वां घर होता है इच्छा पूर्ति का। जो 11वां घर होता है वो इच्छा पूर्ति का होता है, और 8वें और 11वें का संबंध आ गया आपस में। 8वें का मालिक 11वें घर में जाके बैठ गया। मतलब कि ये 8वें घर की जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उससे इनकी सारी जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो जाएगी। समझ गए आप? इसीलिए जब ये खदान वाले काम में गए हैं, तो जो चीज़ 10 रुपए की बिकनी चाहिए थी, जैसे ही जब ये एंटर किए थे,
तो अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जो 1,000 रुपये में बिकने लग गई थी, जो 10 रुपये की या 100 रुपये का मुनाफा होना था, लेकिन वहाँ पर जब ये उसमें गए थे तो इन्होंने बताया था कि भाई इनको अचानक से 1,000 रुपयों का फ़ायदा होने लग गया था, मतलब इतनी गुना इनकी सेल वगैरह सब होने लग गई थी। ठीक है, ये चीज़ है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो 10वें घर का मालिक है बृहस्पति, उसके साथ में शनि का संबंध आप देख पा रहे हैं। शनि का संबंध आ रहा है, मतलब जो 10वें घर का मालिक है बृहस्पति, ठीक है ना, ये 10वें घर का मालिक बृहस्पति है, उसके साथ में शनि का संबंध आ रहा है। तो इससे भी आपको पता चला कि ये व्यक्ति खदानों का काम करेंगे। और बाकी तो आपने ये देख ही लिया कि बृहस्पति के साथ में कितने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, ये भी आपने देख लिया है कि बृहस्पति के साथ में बुध, सूर्य, गुरु, तो खैर वही है, 10वें घर का मालिक गुरु है, तो उसके साथ में बुध, सूर्य और शुक्र है। तो इनके जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं वो इसी कारण है कि देखिए ये जो बृहस्पति के साथ में बुध बैठा है वो हो गया चौथे घर का मालिक। बृहस्पति के साथ में जो बुध बैठा है वो चौथे घर का मालिक हो गया। और ये पांचवे का भी आपका ये देखिए, बृहस्पति का संबंध पांचवें घर के मालिक शुक्र के साथ भी आ गया। मतलब कि क्या हुआ कि ये कई सारे ऐसे मतलब कि मनोरंजन वाले, पांचवा घर होता है मनोरंजन, तो उसके भी ये कुछ ना कुछ ऐसे पार्टियां, आए दिन पार्टियां करते रहते हैं और मनोरंजन के इनका चलता रहता है। ठीक है, आपने ये देख लिया। अब एक बात और मैं ये बता दूं कि कैसे इनका, देखिए सर्किट बनता है, एक सर्किट बनता है, वो ध्यान से समझिए कि यहाँ पर इनको ज़मीन का कुछ प्रॉब्लम आया था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आया था। देखिए जो छठवें घर का मालिक है, दुश्मन वाला ग्रह, वो होता है मंगल। ये मतलब इनकी इनकी कुंडली के अंदर है, इनकी कुंडली के अंदर छठवें घर का जो मालिक है वो मंगल है, जो कि चौथे घर में जाके बैठ गया। मतलब कि अब इनकी जो दुश्मनी है, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, अगर वो देखनी, क्योंकि छठवा घर कोर्ट कचहरी है, तो वो कहाँ से संबंध बना रहा है, चौथे घर से। मतलब कि इनको ज़मीन से संबंधित या होटल, क्योंकि चौथा घर ज़मीन, होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह होता है, तो वो चौथे घर से संबंध आ रहा है। मतलब कि ये जो हैं, ये चौथे घर के मतलब कि चौथे घर की वजह से इनको दुश्मनी होगी, यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर इनका जो सर्किट बना वो इस तरीके से बना कि छठवें घर का मालिक जब चौथे घर के अंदर गया है, तो जो चौथे घर का मालिक हुआ वो हुआ बुध। और बुध और मंगल की आपस में मित्रता नहीं है, दुश्मनी है। इसी की वजह से ये पेपर वर्क के अंदर जो रेड वगैरह पड़ी थी, पेपर वर्क के अंदर फंस गए थे, क्योंकि पेपर वर्क क्या है, बुध है, जो पेपर वर्क है वो बुध है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इस तरीके से, और पेपर वर्क की वजह से ही ये फंसे थे और सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर मैंने इनका जो ये वाला सर्किट था, मतलब कि सर्किट का मतलब है कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावटें आ रही है। तो देखिए जब ये जो आपका छठवें घर का मालिक चौथे घर में चला गया है मंगल, और मंगल खुद भी मतलब वो कारक है कॉन्फ्लिक्ट का, लड़ाई झगड़े का, तो ये भी बता रहा है कि भाई लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और वहाँ पर बुध आ रहा है,
ये बुध की वजह से पेपर वर्क। तो इसीलिए वहाँ पर इनको हुआ, और इनको उपाय क्या दिया गया था मेरी तरफ से, मैंने बस इतना कहा था कि भाई आप जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको आप किताबें बांटिए या किताबें वगैरह, स्कूल वगैरह। अच्छा हाँ, एक बात और याद आ गई स्कूल कॉलेज से, कि इनके खुद के स्कूल भी हैं। देखिए, पांचवा घर होता है पढ़ाई का, बच्चों का। तो यहाँ पर फिर वही संबंध आ रहा है कि भाई 10वें का मालिक 5वें घर में आकर के बैठ गया, तो इनका बच्चों का स्कूल कॉलेज ये भी इन्होंने खुद का खोला हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इनके हॉस्पिटल भी हैं। देखिए, 12वां घर हॉस्पिटल होता है, 12वें घर का मालिक 10वें घर के मालिक से संबंध बना रहा है, बृहस्पति शुक्र। ठीक है, वो भी है इनके। तो अभी मेरे को याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया कि कितने सारे प्रोफेशन जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो फिर मैंने इनको कहा था कि भाई आप जो बच्चे होते हैं उनको मतलब कॉपी किताबें स्वीट्स वगैरह आप ये बांटिए 1 महीने। तो 1 महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट आ जाएगा, और 1 महीने के अंदर ही ऐसा हुआ था। मामले सब फिर रफा दफा हो गए थे, क्लियर हो गए थे। तो यदि आप जड़ पकड़ लेते हैं तो आप उपाय बहुत आसानी से कर लेते हैं, ये बात है। ठीक है, रिज़ल्ट आ गया था, बड़े खुश थे। और एक बात और है, जैसे ये देखिए, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि देखिए 8वें घर का जो मालिक है शनि, वो 11वें घर में गया, वो तो मैंने आपको बताया था, नीच का हो गया। लेकिन इसका देखिए फिर सर्किट पकड़ना है अपन को। तो जो 11वें घर का मालिक है वो है मंगल, मेष राशि का, तो वो गया चौथे घर में। ठीक है। और वहाँ से इसकी जो दृष्टि पड़ रही है अपने ही 11वें घर को, ये बचा ले रहा है, क्योंकि पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7 और ये 8वीं दृष्टि पड़ी 11वें घर पर। तो इसने क्या किया, इसने 11वें घर को भी बचा लिया, लेकिन स्वयं को नहीं बचा पा रहा था, क्योंकि इसको बचाने वाला कोई था ही नहीं वहाँ पर। तो 11वें घर को तो मंगल ने बचा लिया, ये 11वें घर को 11वें घर को मंगल ने स्वयं बचा लिया, ये। ठीक है ना। लेकिन इस बेचारे मंगल को कोई नहीं बचा पा रहा था। तो फिर बता दिया था उपाय मैंने। और देखिए, एक बात और है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि बृहस्पति की दृष्टियां समझ लीजिए कि वो ना एक बहुत ही बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है। बृहस्पति की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग होती है। जहाँ जहाँ पड़ती है उसका तो मतलब समझ लो कि वहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन व्यक्ति को उस क्षेत्र के अंदर कभी परेशानी नहीं आ सकती। अगर आएगी तो भगवान स्वयं बचाने के लिए आ जाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ पर एक बहुत ही पवित्र जल, जैसे आप मान लीजिए गंगा जल, वहाँ पर उसकी बौछार हो चुकी है, ऐसा है बृहस्पति की दृष्टि के अंदर। अभी बृहस्पति जहाँ बैठे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बृहस्पति की दृष्टि। तो अब देखिए 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है बृहस्पति की। तो देखिए यहाँ से 5वीं दृष्टि गई भाग्य के अंदर, भाग्य मजबूत हो गया, और राहु के जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी ख़त्म। ठीक है। उसके बाद देखिए 7वीं दृष्टि बृहस्पति की जो है वो आपकी गई 11वें घर में, मतलब इच्छा पूर्ति होने में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। फिर उसके बाद 9वीं दृष्टि गई लगन पे, मतलब शरीर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ऊपर से लग्नेश भी इतना मजबूत है कि जो बुध है लग्नेश, वो आकर के 5वें घर में, जिसको हीलिंग का कहा जाता है, मतलब कि जब तक 5वां घर एक्टिवेट नहीं होता है व्यक्ति ठीक नहीं होता है बीमारी से। ठीक है, क्योंकि 6वें से 12वां है वो, 5वां घर 6वें की हानि करता है, 12वां घर। ठीक है ना, मतलब कि 6वें से 12वां है। तो इसीलिए इसीलिए जब तक 5वां घर एक्टिवेट नहीं होगा, पहला घर एक्टिवेट नहीं होगा, तो व्यक्ति को बीमारी से निजात नहीं मिलता। इसलिए 5वें घर को एक्टिवेट करना अति आवश्यक होता है जब बीमारी होती किसी को। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि
पहले घर का जो मालिक है, पहले घर का मालिक बुध आकर के बृहस्पति के साथ बैठ गया। ये बृहस्पति ने तो मतलब सभी को इतना पावर दे दिया है, डिवाइन ब्लेसिंग मिल गई पूरी पूरी की पूरी। तो इस तरीके से इनको कभी बीमारी नहीं होगी, और अगर हुई भी तो वो छोटी मोटी बीमारी होंगी, चंद्र के हिसाब की छोटी मोटी बीमारियां होंगी। और अगर होंगी भी तो वो भी फटाक से ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का जो दृष्टि है वो पहले घर पे पड़ गया है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली के अंदर भी बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी, जहाँ बैठा है उससे बात नहीं कर रहे अभी, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, जैसे इस केस में 5वें पे, 7वें पे और 9वें पे पड़ी है। मतलब कि इसकी दृष्टियां हैं 5, 7, 9, लेकिन इसकी जो अभी इस कुंडली के अंदर दृष्टि पड़ रही है वो 9वें घर पे, 11वें घर पे, 9वें घर पे, 11वें घर पे और पहले घर पे पड़ रही है। 5, 7, 9 दृष्टि लेनी है बृहस्पति की यहाँ पर, वैदिक वाली। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पड़ेगी तो उसको एकदम डिवाइन ब्लेसिंग, बिल्कुल भगवान खुद उतर करके आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं उसके लिए, उस घर के लिए या उस क्षेत्र में। ठीक है, तो एक बात और एक ख़ास है कि देखिए, जो आठवें आठवां घर होता है, जो आठवां घर होता है आपका ऑब्स्टेकल, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, जितनी भी प्रकार की परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें होती हैं वो आठवां घर होता है। लेकिन इसके साथ ही जो अच्छी चीज़ें होती हैं आठवें घर की, वो ये होती हैं कि छप्पड़ फाड़ के जो अचानक से धन लाभ हो जाता है वो, पैतृक संपत्ति, और एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है कि एक्सीडेंट। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आठवें घर के जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, ख़ास करके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, वो आठवें घर का मालिक जो शनि यहाँ पे 11वें घर में गया है, वो मेष राशि के अंदर नीच का हो गया। मतलब कि मेष राशि की वजह से शनि पीड़ित हो रहा है यहाँ पर, मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल और शनि आपस में दुश्मन है। तो मंगल की वजह से शनि यहाँ पे परेशानी में आ रहा है, पीड़ित है। इसका मतलब इनके जीवन में जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे आठवें घर के, वो इनको नहीं आएंगे। इनको दुख तकलीफ़ें नहीं आएंगी, परेशानियाँ नहीं आएंगी। जितने भी ऑब्स्टेकल्स वगैरह हैं वो बहुत ही शून्य मात्र ही आएंगे, नाम मात्र के ही आएंगे बस। वरना नहीं आएंगे ही नहीं, बल्कि परेशानियाँ तकलीफ़ें आएंगी ही नहीं। क्योंकि देखिए, सामने से आठवीं दृष्टि जो मंगल की पड़ रही है, तो वहाँ से भी मंगल शनि को पीड़ित कर रहा है। मतलब कि आठवें घर का मालिक नीच हो जाना, इसका मतलब है कि आठवें घर की जितनी भी परेशानियां, दुख तकलीफ़ें हैं, वो सब जो दुख तकलीफ़ें परेशानियां हैं उनके पास में अब पावर ही नहीं बची। पावर बहुत डाउन हो गई है आठवें घर के मालिक की। तो ये इनके केस में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन हुआ, क्योंकि यहाँ पर मंगल ग्रह से भी पीड़ित हो गया शनि, और ये जो मेष राशि है मंगल की, उससे भी शनि पीड़ित हो गया। लेकिन इसके जितने भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं आठवें घर के, मतलब पैतृक संपत्ति मिलना, खदान का काम, जो माइंस का काम होता है वो सारे जितने भी पैसा छप्पड़ फाड़ के मिलना, तो ये सारे जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं आठवें घर के, वो ज़रूर इनको पॉजिटिवली मिलते रहेंगे। उसका कारण भी है, वो ये है कि जो बृहस्पति है, डिवाइन हेल्प, जो भगवान की कुदरती तौर पे जो एक हेल्प होती है, वो एकदम अमृतमयी दृष्टि बृहस्पति की शनि के ऊपर पड़ रही है। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ज़रूर आएंगे आठवें घर के, लेकिन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इनको नहीं आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव।